हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले तो देखते हैं जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या है। जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है जिम्नोस और एक है स्पर्मा। जिम्नोस मतलब होता है नेकेड या फिर अनकवर्ड, और स्पर्मा मतलब होता है सीड, यानी ऐसे सीड जो अनकवर्ड रहते हैं, किसी चीज से उनकी कवरिंग नहीं होती है, यानी इनमें हमें सीड मिलेंगे बट कोई फ्रूट नहीं मिलेगा। उस टाइप के प्लांट्स को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। इनमें हमें ओव्यूल्स मिलता है बट ओवरी वॉल नहीं मिलती है। ओव्यूल ही आगे जाके सीड बनाता है और ओवरी वॉल आगे जाके फ्रूट बनाती है, तो इसमें हमें सीड तो मिलेगा बट फ्रूट नहीं मिलेगा। सेकेंड मोस्ट एडवांस प्लांट ग्रुप है, क्योंकि सबसे एडवांस प्लांट ग्रुप होते हैं एंजियोस्पर्म, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे यही आते हैं जो सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट ग्रुप होते हैं। एडवांस होने के साथ साथ ही एंडेंजर्ड भी है, मतलब इसके लगभग खत्म होने का चांसेस है, क्योंकि बहुत ही कम इसकी स्पीशीज है। इसकी एक वजह तो ये है कि इनमें विंड पॉलिनेशन होता है, तो विंड पॉलिनेशन की वजह से बहुत सारे पॉलन ग्रेन वेस्ट हो जाते हैं। दूसरा, ये लिमिटेड जगह पर ही मिलते हैं, ज़्यादातर इनको ठंडे और पहाड़ी इस तरीके के एरिया चाहिए ग्रो होने के लिए। तो ये दोनों ही वजह हैं कि ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट, यानी कि 2N होती है, और इनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड रहती है रूट, स्टेम और लीफ में। और ऐसे प्लांट जिनमें इनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड रहती है उनको हम बोलते हैं कॉर्मोफाइट्स। तो ये भी कॉर्मोफाइट्स होते हैं और आगे वाले भी कॉर्मोफाइट्स ही मिलेंगे हमें। ये कॉर्मोफाइट नेचर टेरिडोफाइट से ही मिलना हमें चालू हो जाता है। इवोल्यूशन के टाइम पे जो मेसोजोइक एरा था वो इनके लिए गोल्डन एज थी, यानी उस टाइम पर जिम्नोस्पर्म ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है, बहुत ज्यादा फले फूले हैं उस टाइम पे मेसोजोइक एरा में। इनमें हमें जनरली टैप रूट्स देखने को मिलती है और उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। अलग अलग प्लांट में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन होता है। जिम्नोस्पर्म में हर्बेशियस प्लांट नहीं होते हैं, ज्यादातर इनमें ट्रीज होते हैं और श्रब होते हैं। ट्रीज हो गए जैसे साइकस और पाइनस, और श्रब हो गया इफिड्रा। ज्यादातर ये हमें कोल्डर और हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं, बट इनके नंबर्स बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम स्पीशीज इसके अंदर हमें मिलती है। जिम्नोस्पर्म में लगभग 70 जीनस है और उसके अंदर 725 स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड में। इतने कम जीनस है इसके, इसलिए इसको हम एंडेंजर्ड ग्रुप में रख रहे हैं। इसका जो स्टेम है वो ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। वुडी होता है और जनरली इरेक्ट होता है, सीधा खड़ा रहता है। इसमें वेस्कुलर टिश्यू मिलते हैं, यानी वेस्कुलर प्लांट है। अब वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम होंगे। जाइलम के अंदर इसमें मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होती है ट्रैकीड्स, बट एक्सेप्शन है इफेड्रा, नीटम और वेलविशिया। इन तीनों में हमें वेसल्स देखने को मिलती है, जो कि एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। और जो सीव सेल होती है वो फ्लोएम का मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है। स्टीव ट्यूब और कंपेनियन सेल इसमें एब्सेंट होती है। इसमें हमें कैम्बियम भी देखने को मिलती है और कैम्बियम की वजह से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। अब देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है और सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन सा है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जैमिया पिग्मिया, जिसकी हाइट लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, और टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है सिकोया सेम्परविरिनस। इसकी हाइट 100 मीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। अब इसमें रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोन्स या फिर स्ट्रॉबिलाई। ये हेटेरोस्पोरस नेचर के होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के स्पोर बन रहे हैं। मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बनी होती है और उस पर माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच रहते हैं, यानी माइक्रोफिल अरेंज होकर मेल कोन बना लेती है और माइक्रोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं मेयोसिस के थ्रू, यानी कि माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। ऐसे ही फीमेल कोन होती है, तो फीमेल कोन बनी होगी मेगास्पोरोफिल की और उसके अंदर होंगे मेगास्पोरेंजिया, लेकिन साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट होती है। इसमें स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिया टाइप का होता है, और फर्टिलाइजेशन साइफोनोगेमी टाइप का होता है। साइफोनोगेमी का मतलब जिसमें पॉलन ट्यूब बनती है। इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो नॉन स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं, अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें विंड पॉलिनेशन होता है। तो विंड पॉलिनेशन के लिए ये सारे कैरेक्टर्स होने जरूरी हैं, ताकि वो हल्का रहे और इजीली उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इसके जाइगोट सिंगल भी हो सकते हैं और पॉलीएम्ब्रियोनी भी इसमें हमें देखने को मिल सकती है। और इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है।
ये थे जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।